हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आईपीएल के जो रिटेंशन थे, रिलीजेस थे, ट्रेडिंग थे, सब कुछ लगभग-लगभग आप कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है और कई सारे इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिले। जैसे गुजरात टाइटंस के जो कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, उनको लेकर के काफ़ी खबरें चल रही थी और लास्ट में फाइनल ये हुआ कि फिर उनको ट्रेड कर दिया गया। मुंबई इंडियंस जो उनकी पुरानी टीम है, वहाँ पे वो चले गए। बहुत कशमकश देखने को मिला और कई बार ऐसी गलत खबरें भी निकल कर के आई कि शायद डील हो गई है, नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें होते हुए लास्ट में फाइनल चीज़ें फाइनल हो गई हैं। अब जब सभी टीमों का जो स्क्वाड है वो रिलीजेस उन्होंने निकाल दिए हैं और जो रिटेंशन थे वो सब कुछ ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके और जो स्क्वाड है वो फिक्स हो गए हैं। फिलहाल अभी उसके बाद ऑक्शन होगा जब दिसंबर में होना है। उससे पहले जितने भी रिलीजेस थे वो निकल गए हैं और जो टीमों के जो स्क्वाड है वो बन गए हैं फिलहाल। तो आज हम शुरुआत करेंगे। पहली टीम जो है हमारी आरसीबी। हम 10 वीडियोस लेकर आएंगे दसों टीमों के और देखेंगे किनको किनको रिलीज किया गया है, क्या क्या स्ट्रैटेजी रही उसके पीछे। इन सभी चीजों पे हम आज आप डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि आज जो हमारी टीम है, आज पहली टीम हमारी आरसीबी। ठीक है। आरसीबी में देखते हैं कि क्या कैसे चीजें हुई हैं। देखिए, आरसीबी से 3 जो मीडियम पेसर थे उनको फिलहाल रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ट्रिपल एच है, हर्षल, हेजलवुड और हसरंगा। ये 2 नाम थोड़ा-सा चौंकाने वाले हैं क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हर्षल पटेल जो रहे हैं, जब से उन्होंने आईपीएल खेलना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली हमेशा ही। और हेज़लवुड, जॉश हेज़लवुड जो अभी ऑस्ट्रेलिया टीम जीती है वर्ल्ड कप, उसके वो सदस्य रहे हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी फाइनल के दिन भारत के अगेंस्ट। तो वो थोड़ा-सा एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगा आरसीबी की टीम से। और इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? या हो सकता है कि कुछ नए गेंदबाजों को देखना चाह रहे हों और इनके ऊपर ज़्यादा पैसे भी खर्च किए गए थे। तो एक ये भी कहा जा सकता है कि हर्षल पटेल को या जॉश हेज़लवुड को या हसरंगा फिलहाल हालाँकि काफ़ी दिनों से आप ये कह सकते हैं कि चोटिल चल रहे हैं। उन्होंने ना एशिया कप खेला, ना वर्ल्ड कप खेला, कुछ भी नहीं खेला उन्होंने। अभी वो रिकवरी कर रहे हैं, तो उनको भी उसको आरसीबी ने रिलीज़ कर दिया है। उसके पीछे मंशा ये है, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि जो पैसे हैं वो रीगेन करने की कोशिश की जा रही है और उसके द्वारा जब ऑक्शन होगा तो उन्हीं पैसों से कुछ और अच्छे प्लेयर्स या हो सकता है इनको दोबारा कुछ कम पैसों में खरीदा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3 प्लेयर हैं, हसरंगा और हर्षल हो गए, हेज़लवुड हो गए, या हसरंगा हो गए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शायद पैसे अपने पर्स में और रिटेन करने के लिए उन्होंने इनको रिलीज़ कर दिया। हालाँकि हेज़लवुड का ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हेज़लवुड का जाना थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगा है क्योंकि अच्छे फ़ॉर्म में थे इस वर्ल्ड कप में। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की थी और उनका जाना ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग फैक्टर है सभी के लिए, जितने भी आरसीबी फैन हैं, उन सभी के लिए एक फैक्टर है। ठीक है? और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं हम। अ ठीक है, बॉलिंग अटैक दे एडेड अनदर डायमेंशंस टू हार्दिक पांड्या का जीटी और एमआई का जो स्वैप हुआ है, उसके वजह से जो मुंबई इंडियंस के पास पैसे नहीं थे हार्दिक पांड्या को खरीदने के लिए, उन्होंने इसीलिए फिर कैमरन ग्रीन को उन्होंने ट्रेड कर दिया। 17.5 करोड़ के थे और उन्होंने आरसीबी को ट्रेड कर दिया, तो आरसीबी ने खरीद लिया उन्होंने। हालाँकि कम कैमरून ग्रीन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं। हालाँकि गेंदबाजी की तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आरसीबी में, वो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी काफ़ी क्वालिटी बॉलर्स हैं। लेकिन बल्लेबाजी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली और जो कप्तान हैं, वो ओपनिंग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट चेंज में आप कह सकते हैं कि कैमरन ग्रीन आ सकते हैं, आपको प्लेइंग में दिख सकते हैं और काफ़ी बड़ी रकम में खरीदा है। और इस रकम के खाली होने के बाद जो एमआई का बर्थ है वो भी खाली हो गया। हम एमआई की जब बात करेंगे तो इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए, हम देख लेते हैं रिलीज़ किसको-किसको किया गया है। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि वरिंदु हसरंगा को किया गया। वरिंदु हसरंगा काफ़ी लंबे टाइम से चोटिल चल रहे हैं। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है उनके लिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फिलहाल वो रिलीज़ कर दिया गया। और ये भी अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या वो आईपीएल होते-होते तक ठीक हो जाएँगे, फिट हो जाएँगे, ये भी एक बात है। हर्षल पटेल, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हर्षल पटेल और जॉस हेज़लवुड, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, खासकर टी20 में। जिस तरह से हर्षल पटेल की स्ट्रोक बॉल जो है वो स्लोवर बैक ऑफ द हैंड स्लोवर लगाते हैं बॉल, वो काफ़ी अच्छी है उनकी। मुझे लगता है कि वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या आरसीबी उनको दोबारा रिगेन करेगी, दोबारा कुछ कम पैसों में खरीदेगी या किस तरह से स्ट्रैटेजी उनके खिलाफ अपनाते हैं। ये ज़रूर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा जब ऑक्शन आएगा तब। हेज़लवुड के लिए वही चीज़ हमने कहा कि हेज़लवुड भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उनका जाना भी एक थोड़ा-सा सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है। इसके अलावा उन्होंने फिन एलन को रिलीज़ कर दिया, माइकल ब्रेसवेल हैं, डेविड विली हैं।
डेविड विली हैं, इसके अलावा वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल और केदार जाधव को उन्होंने रिलीज कर दिया है। केदार जाधव भी बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आईपीएल में दिख रहे हैं और फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी वो खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिटेन किसको किया है। फैफ डू प्लेसिस ऑलरेडी उनके जो कप्तान है उन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल बहुत शानदार फॉर्म में रहे फिलहाल इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है आपने सभी ने देखा है, जिस तरह से मेस्मराइज कर दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ जो अकेले मैच उन्होंने जिता दिया 201 नाबाद 201 चेज करते हुए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने वनडे और वर्ल्ड कप दोनों में ही। वो बहुत शानदार पाई रही है। विराट कोहली ऑब्वियस सी बात है, द लेजेंड। कैमरन ग्रीन जिनको ट्रेड किया है माई से 17.5 करोड़ में, काफी सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अनुज रावत। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपन करेंगे, वहां पे फिर आपको थ्री थ्री नंबर पे आपको देखने को मिल सकते हैं कैमरन ग्रीन। जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी है, कह सकते हैं कि काफी सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है आरसीबी के लिए। और देखते हैं किस तरह से चलेगी। रजत पाटीदार उनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अनुज रावत है, यहाँ पे सुयश प्रभु देसाई है, ये भी बहुत अच्छे हैं। कार्तिक दिनेश कार्तिक जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो इन पे आपको देखने को काफी कुछ यहाँ पे जो मिलेगा चीजें। बैटिंग ऑर्डर में आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा ये ओपनिंग पेयर यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, लिख भी देता हूँ। ओपनिंग दिख रहा है आपको फर्स्ट फंड 3 नंबर में या फर्स्ट डाउन आपको कैमरन ग्रीन दिख सकते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, मैं आपको इसको ये चलिए इरेज कर देता हूँ। तो अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली और ये ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं आपको। ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं। 3 नंबर पे आपके आ सकते हैं कैमरन ग्रीन, फिर उसके बाद आ सकते हैं रजत पाटीदार आ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। जितनी मेरी समझ कह रही हो, जितना मैंने एनालाइज किया है अभी तक आरसीबी को, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है। फिर ग्लेन मैक्सवेल आ सकते हैं यहाँ पे चौथे या 5वें नंबर पे। 4 नंबर पे ये आएंगे। 5 नंबर पे आपको ये दिख सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा सुरेश प्रभु देसाई है, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। दिनेश कार्तिक है। ओवरऑल रिटेन करने के पीछे जो भी स्ट्रेटजी रही है, तो उन्होंने अपने मेन मेन बैट्समैन को अपने पास अभी तक बना करके रखा है। कैमरन ग्रे एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं उनके लिए। देखने वाली बात है कि उनको कैसा उपयोग करते हैं वो। इसके अलावा विल जैक्स हैं, महिपाल लोमरोर हैं, करण शर्मा है, मनोज है, इसके अलावा मयंक डागर है, उनको एसआरएस से खरीदा है उन्होंने आरसीबी ने। इसके अलावा विजय कुमार है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, हरीश चौकली है, हिमांशु शर्मा है और रजन कुमार है, माफ कीजिएगा। तो ये कुछ हमारे जो रिलीज प्लेयर्स हैं, रिटेन प्लेयर हैं आरसीबी के, वो आपके सामने हैं। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लेयर को आरसीबी ने रिटेन किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं, चलिए, पर्स अवेलेबिलिटी। फिलहाल अब अभी आरसीबी के पर्स में 23.25 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इनसे ही जो ट्रेडिंग होनी है वो होगी, और टोटल 6 स्लॉट के लिए है। 6 स्लॉट में 3 ओवरसीज है, मतलब 3 आप विदेशी प्लेयर को खरीद सकते हैं और 3 ही आप भारतीय प्लेयर को खरीद सकते हैं। अभी देखने वाली बात होगी, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि वनिंदो हसरंगा, जॉश हाजलवुड को उन्होंने ऑलरेडी ही रिलीज कर दिया है, तो उधर से स्लॉट खाली हो गया है। और बाकी प्लेयर्स जो हैं, खासकर हर्षल पटेल को जिस तरह से उन्होंने रिलीज किया है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से चीजें बनती है, और जो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑक्शन होगा तो वहां पे किस तरह से खरीद फरोख्त होगी, कैसे ट्रेड किया जाएगा, किन किन प्लेयर्स के ऊपर दांव लगाया जा सकता है, या कौन से प्लेयर उनके माइंड में है आरसीबी की टीम में। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं। हालांकि काफी अनफॉर्चुनेट टीम रही है हमेशा से ही आरसीबी, आपने हमेशा ही देखा है कि बहुत लॉयल सपोर्टर्स रहे हैं। सभी चाहते हैं कि आरसीबी कम से कम एक बार तो वर्ल्ड कप आ रहा है मेरे मुंह पे, आईपीएल की ट्रॉफी तो जीते ही जीते। क्योंकि बहुत जो आईपीएल के मतलब आरसीबी खिलाड़ी, उनका तो सपना है, जो उनके लॉयल सपोर्टर्स हैं उनका भी एक सपना है कि विराट कोहली को आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इस सीजन में वो किस स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं। 6 स्लॉट अभी खाली है, हमने बाकी आपको टीम तो दिखाई दी। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो रिटेन प्लेयर है, ये रिटेन प्लेयर तो है, अब 6 इसमें से 19 ऑलरेडी है, 6 हो जाएंगे तो टोटल कंप्लीट उनके 25 प्लेयर हो जाएंगे। 6 को किस किस तरह से वो ट्रेड करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उनकी 3 मेन पेस बैटरी जो है वो, माफ कीजिएगा, 3 मेन बॉलर्स चले गए हैं, जिसमें 2 पेसर्स हैं और एक स्पिनर है। उनकी जगह कौन लेता है, किसको रिप्लेस करते हैं, या उन्हीं को कम पैसे में खरीदते हैं, या क्या कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आरसीबी का एनालिसिस है फिलहाल अभी ट्रेडिंग के बाद और ट्रेडिंग रिलीज रिटेंशन के बाद, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम फिर अब दूसरी किसी और टीम को लेकर के आएंगे।
मतलब किसी और दूसरी टीम का हम एनालिसिस करेंगे, तब ही आप हमारे साथ जुड़िएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी हमारा नॉलेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।